Yes, ma'am. चालू हो गया चालू। Yes, ma'am. Yes, yes, yes. Thank you, thank you. Now I hope Ruskar, Santosh, and Pranaya, was that helpful to you? Okay, great. Okay, let's start with a very simple question. What is 10% of 90? If someone wants to calculate it, 9. then 9. what? 9. 9. Okay. 9. So, 9. Wonderful, wonderful, very good. So since it is very, very simple question, but I have to explain a particular concept here. So kindly have patience and try to understand the concept instead of focusing on just the calculation part. Okay. So if we say 10 is what percentage of 90? So whenever जिसका भी percentage पूछा होता है वो बनेगा आपका न्यूमरेटर, और ऑफ के बाद या विथ रिस्पेक्ट टू जो भी नंबर होता है वो बनता है हमारा डिनोमिनेटर। और क्योंकि परसेंटेज पूछा है तो इट विल गेट मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये हो जाएगा 10/90 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से हम एक को कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया एक तरीका, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 1/9 into 100 बेसिकली इट विल बी 9 ओनली, करेक्ट? So if we talk about 90, base is always 100%. So ये चीज अपने आप में क्या बोलते कंप्लीट है या तो 100% है। हमें चाहिए उसका 10%। So can I say 10% के लिए I have to remove 1 0. So यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से भी एक 0 रिमूव करेंगे क्योंकि दोनों चीजें इक्वल है ना। अगर एक साइड में 10 से डिवाइड किया तो दूसरी साइड में भी 10 से डिवाइड करोगे। सो दिस 10% विल बिकम 9। इस तरह से हम ओरल आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं सिमिलर अप्रोच, दिस इज कॉल्ड बेस मेथड, ओके। सो अगर हम लोग सेम बेस मेथड 45% 45 के लिए यूज करते हैं। सो 45 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 300? 15. Okay, 15. Okay, 45 is what percentage of 300 पूछा है। मुझे बताओ 300 is the complete value, it is our base, it is our reference, and base is always 100%. हमें पहुंचना है 45 तक, right? So अगर मैं बात कर रही हूँ 10% की, तो 10% कितना हो जाएगा? 30. परफेक्ट, ओके। बट हमें पहुंचना है 45 तक, मतलब 30 प्लस 15। सो अगर 30 इज बिकमिंग 10%, सो 15 कितना परसेंट होगा? 5%. 5%, परफेक्ट। कैसे आया? 30 का हाफ है 15, तो 10 का हाफ हो जाएगा 5%। जो भी आप ऑपरेशन यहाँ पे करोगे, यहाँ पे हमने 30 का हाफ 15 लिया, यानी डिवाइडेड बाय 2 किया, तो यहाँ पे भी सेम चीज करोगे, यहाँ डिवाइडेड बाय 2, तो 10 का हाफ आ गया 2। नाउ 30 प्लस 15 इज 45, सो 10 प्लस 5 हो जाएगा 15%। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बहुत सिंपल है, तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि इतना डिटेल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हमारे तो आंसर्स फास्ट आ रहे हैं। बट इन फ्यूचर, इन अपकमिंग क्वेश्चंस, अगर आपको नंबर्स कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं तो ये मेथड्स काफी यूजफुल होती है हमें कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने में। नाउ मैम प्लीज वंस अगेन एक बार एक्सप्लेन कीजिए। यस मैम। ओके ओके फाइन, let me just remove this, clear the screen, and then I will explain. Okay, which question do you want me to explain once again, first or second? Second. And Second. Second one. second. Okay, fine.
Just a request, someone who has unmuted themselves, okay? थोड़ा सा background noise है, तो अगर आप mute करोगे तो that would be better. यार मतलब पसंद ही नहीं आता उन लोग को, 90 का 10% नहीं पता है लोग को। फिर से एक्सप्लेन करो। अरे क्या है यार, राज कोई म्यूट करो। अच्छी बोले तो कुछ नहीं है ये। राज आप अनम्यूट हो क्या? ठीक है। राज तेरी, अच्छा उनका ध्यान ही नहीं है मुझे लगता है। लेट मी जस्ट ट्राई, अगर मैं सबको म्यूट कर सकती हूँ तो। हाँ डन। ओके, इफ यू टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन, वो पूछ रहे हैं 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300। तो मेरा बेस या तो कंपैरिजन उन्होंने किया है 300 में से 45 कितना परसेंट है। तो रेफरेंस बनेगा 300। 300 अपने आप में बेस है, यानी दैट इज 100%। ओके, नाउ अगर मैं 0 कैंसिल करती हूँ एक साइड से, तो 10% का वैल्यू कितना मिलेगा? 30। यस, परफेक्ट। ओके, और वो पूछ रहे हैं 45% का वैल्यू क्या है। ओके, 45 जो अमाउंट है उसका परसेंटेज कितना है। तो फॉर दैट हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे 30 के मल्टीपल्स, 30 के फैक्टर्स के हिसाब से हम रिलेट कर सकते हैं। सो 45 को हम स्प्लिट करेंगे 30 प्लस 15 में। यू माइट थिंक कि इसको 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 से भी स्प्लिट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। इसका एडिशन भी आपको 45 मिलेगा। बट ये जो 10 10 10 5 ये नंबर्स है, ये चीजें हमें 30 के आसपास के नंबर्स नहीं देगी। तो इस तरह का, हाँ बोलो। यस मैम, मैं पूछ रहा था हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस एंड देन आई विल कम टू दैट क्वेश्चन एज वेल। ओके ओके मैम। या सो अगर आप 10 से करोगे तो इतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन इजी नहीं होगा जितना आप नंबर ऑब्जर्व करके चूज करोगे स्प्लिटिंग। 30 यहाँ पे है, तो मैंने 30 प्लस जो उससे हाफ बचता है 15 वो लिया है। अब अगर 30 10% हो गया, तो जो 15 का वैल्यू है उसका कितना परसेंट आएगा, कैसे पता चला? 30 का हाफ 15, तो 10 का आधा हो जाएगा 5%. So it would be like 30 plus 5, 45. And here addition of these two, 10 plus 5 is 15%. And this is what they are asking. 45 is what percentage of 300? So 45 is 15% of 300. And since someone was asking कि हम अगर cross multiply करके भी करें तो, now here I will be noting down, but it will be again solution for second question itself. Question number 2. मुझे बताओ अगर 300 is 100%, so 45 is how much percent? Okay. Suppose X. हाँ, so आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 300 इंटू एक्स और यहाँ पे ले लो इक्वल्स टू 100 इंटू 45। तो ये जो 300 है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? x विल बी इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में आ जाएगा, 300 विल बी लाइक हियर। सो अगर मैं देखती हूँ 100 1 100 3 देन 45 और 3 का डिवीजन पॉसिबल है, which is 3 1 3, 15 45। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 15। Is it fine, guys? Is it making sense? Yes. Yeah. यस मैम। Yes.
बेस मेथड, क्रॉस Ma'am? मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपको कंफर्टेबल और सुटेबल हो, यू कैन प्रेफर दैट. Yes, Ma'am? someone is saying something. Can you do same method on question number 1? Hello. Sorry, there was a lag, so I couldn't understand. बताइए आप क्या बोल रहे हैं? Can you use same Hello? method on question number 1? Yes, use करते हैं first. Yes, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड पूछ रहे हो या बेस्ट मेथड पूछ रहे हो? The first method. ओके, हाँ, आई कैन यूज इट. अगर सेकंड क्वेश्चन का क्वेरी क्लियर हो गया तो मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ, देन आई विल गो बैक टू क्वेश्चन नंबर 1. Yes, ma'am. ओके, आई विल क्लियर द स्क्रीन देन. हाँ, सो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें तो दिस इज 90 इज बिकमिंग 100%. कहाँ से आया है? व्हाट इज 10% ऑफ 90? ओके, 90 का 10% क्या है? तो दे आर गिविंग अस रेफरेंस एज 90. सो पूरा की पूरा बेसिकली बेस हमारा वैल्यू बन जाएगा 90, और उसमें से उन्होंने मुझे 10% पूछा है. देखो, मैम, आपकी वॉइस बराबर नहीं आ रही है. मैम वॉइस 90 परसेंटेज दिया, उसका वैल्यू पूछा है. और यहाँ पे 45 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 300. यहाँ पे वैल्यू इज गिवन टू अस एंड दे आर आस्किंग फॉर परसेंटेज. और यहाँ पे परसेंटेज इज गिवन और यहाँ पे पूछ रहे हैं वैल्यू. दोनों क्वेश्चंस अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट है, क्रॉस में जा रहे हैं. हमें अगर 10% पूछा गया है तो दिस इज 10%, यानी कि 0 कट करो, यहाँ का भी 0 कट करो, तो हमें 9. मैम लैग मार रहा है. Your voice is not. हाँ. Okay, let's say x. So अभी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा 90 into 10% is equals to 100% into x. हेलो मैम, अब तक Hello? आपने जो एक्सप्लेन किया ना, वो मैम, आपकी आवाज बराबर ब्रेक हो नहीं गई है समझ में आपकी आया. अच्छा, अभी आवाज आ रही है? अभी ठीक से आ रही है? क्लियर? मैम, अभी भी क्लियर नहीं आ रही है आवाज. हेलो, नो मैम. हेलो, हेलो. यस मैम. यस यस मैम. ओके, ग्रेट. Are you all from different places? I mean, what is your base location? मुंबई. Mumbai? मुंबई. मांडड़ मांडड़ Nanded? मुंबई. गुजरात. अच्छा, गुजरात. गुजरात. Okay. राजस्थान. okay. अच्छा, so from various places आप सभी join हुए हैं. Okay, great, great. वहाँ पे बारिश है क्या? आपके हाँ, बारिश हो रही है. Yes, यस मैम, मुंबई में बारिश है. हाँ हाँ, एक्चुअली आई एम फ्रॉम पुणे,
तो यहाँ पे भी बारिश है, सो बिकॉज ऑफ दैट आई गेस नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो सकता है, सो काइंडली बेयर विद इट, दैट इज लिटिल आउट ऑफ कंट्रोल एक्चुअली, और वो सभी के साइड से हो सकता है, आई मीन टू से, बिकॉज सभी जगह पे बारिश है ही लास्ट 3-4 डेज से। इट्स ओके मैम, या थैंक यू, ऑनलाइन लेक्चर में चलता है। होते रहता है। राइट राइट, so yes, I hope now these first 2 questions are clear. Shall we move ahead? या और कुछ queries हैं? Yes ma'am. Okay, great. No further, ma'am. Sorry? Go ahead, ma'am. अच्छा, okay, हाँ. Now we will just try to move ahead to question number 3. अभी सिर्फ थर्ड क्वेश्चन पे फोकस कीजिए प्लीज. If x is 50% of y, then y is what percentage of x? 50%. 50%. ठीक है. Now क्वेश्चन अगर समझने की कोशिश करोगे पहले, तो x is 50% of y. यहाँ पे x अननोन वेरिएबल है, y भी अननोन वेरिएबल है. किसका किसी के साथ मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता. जो भी वैल्यू पता है वो है सीधा परसेंटेजेस में. परसेंटेज इज वेरी वेरी रिलेटिव टर्म. ओके, अगर समझो मैं बोलती हूँ मुझे 10th स्टैंडर्ड में लेट्स से 50% मार्क्स मिले हैं. ओके, 50%. सो कैन यू टेल मी 50% मतलब कितने मार्क्स होते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि टोटल 100 मार्क्स की एग्जाम थी या 500 मार्क्स की थी या 700 मार्क्स की थी. उस बेसिस पर डिसाइड होगा कि 50% मतलब जो भी टोटल होगा उससे आधा मिला है. बट फॉर दैट हमें रेफरेंस चाहिए कि टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था. करेक्ट है ना? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. यस. सो परसेंटेज इज द रिलेटिव टर्म. तो उसे हम सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट अगर हमें आंसर चाहिए तो उसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू का क्लू शुड बी विद अस. अब अगर इस क्वेश्चन में देखोगे x is 50% of y, यहाँ पे कहीं भी वैल्यू नहीं दिया है. जो भी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ परसेंटेजेस में ही बात कर रहे हैं. तो हम अज्यूम करके देखते हैं वैल्यूज. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि ये जो 50% का रेशो या तो 50 का रिलेशन दिया है ये हम मेंटेन करें. तो x 50% होना चाहिए y का. कैन आई राइट डाउन लाइक दिस, x हाफ होना चाहिए y का. करेक्ट है क्या? Yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am. हाँ, 50% मतलब हाफ. इसको और भी लिख सकते हो, 2 डिवीजन में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. तो ट्वाइस x मतलब y हो जाएगा, है ना? 1 ऑफ y मतलब बेसिकली y ओनली. मतलब x का बेसिकली x जितना है और y उसमें हाफ का रिलेशन है. तो कैन आई से अगर x 50 है तो 100 हो जाएगा y. सही बोल रही हो क्या? अगर No, बाई ma'am. No, ma'am. नो श्योर नो. Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. यस ना? 50% ऑफ y है ना? y जितना है उसका हाफ होना चाहिए x. तो x आधा, y उससे डबल. या फिर आप कोई भी दूसरा भी वैल्यू ले सकते हो. अगर x लेट्स से 300 तो y कितना बनेगा? 600. 600 है ना? सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अज्यूम एनी पर्टिकुलर वैल्यू फॉर x वेरिएबल. अकॉर्डिंगली y का वैल्यू वैरी करेगा, या उस हिसाब से हम सोच सकते हैं कि जो भी x का वैल्यू उसका डबल, जो भी x का वैल्यू उसका डबल, कोई भी ले लो आप वैल्यू. ओके, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस. अगर मैं x लेती हूँ 50 तो y बन जाएगा 100. अब देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. देन y is what percentage of x. क्या पूछ रहा है वो? y का परसेंटेज पूछ रहे हैं ऑफ के बाद विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x का वैल्यू. तो हम वैल्यूज डाल देते हैं. y का है 100 डिवाइडेड बाय x का है 50. यहाँ पे x चाहिए ना, 50.
क्या आंसर आएगा? दिस विल बी 1 टाइम, दिस विल बी 2 टाइम्स। और क्योंकि इन्होंने परसेंटेज में पूछा है, सो क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 100 या डिवाइडेड बाय 100? Multiply. Yes, Divide. very good. It should, yes, perfect. It should be multiply by 100. Okay. So then अपना आंसर फाइनली क्या होगा? 2 into 100 कितना हो जाएगा? 200. हाँ, 200. Okay. So basically x is 50% of y बोल रहा हूँ, तो y is what percent of x हो जाएगा? So अगर x half है और y डबल है, तो y बनेगा 200%. एक बार देख लो आराम से. I will keep this slide open for next 30 seconds. Kindly go through it step by step. और अगर मैम कोई x अगर 40 query है रहता तो तो we can answer. 40 रहता तो हम क्या x अगर क्या करते हैं? 40 रहता तो 40. हाँ मैम 40 रहता तो x अगर 40 है तो y, हाँ x अगर 40 है ना, तो y आ जाएगा 80, उससे डबल. करेक्ट? so उससे भी सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार. नहीं मैम, if x is equal to 40% of y तो 40% of y अपन हाफ थोड़ी लिख पाएंगे, 50 इसलिए हाफ लिखा है. अच्छा, उस हिसाब से. ओके. अगर x is 40% तो y कितना बनेगा? 100%. करेक्ट? x 40 है ना with respect to y, so y is what percentage of x आएगा? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. मैम पूरा का पूरा लैग हो गया. हाँ, so अगर x now am I audible guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if x is 40 तो y आ जाएगा 100. Again the same thing, y is what percentage of x? So basically 100 divided by 40 multiplied by, because 41 20 से divide कर लो, 22s are 25s are, right? So 500 क्योंकि ये 5 and 100 है, divided by 2. 500 divided by 2. आंसर कितना आना चाहिए? 250. 250. हाँ. तो जो भी नंबर्स दे रहेंगे उस हिसाब से हमारे कैलकुलेशन चेंज होंगे. द ओनली थिंग इज अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम नंबर्स वैरी कर सकते हैं. और आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पे अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग कैलकुलेशंस के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. डन? मैम ये y को 100 क्यों लिया है? अगर x 40 है तो y 80 आना चाहिए ना? हाँ मैम. सॉरी, कम अगेन. लाइक इफ अगर x 40 है तो 2x है ना, तो y का वैल्यू 80 आना चाहिए. आपने 100 लिया है. No. He was asking another question, so I answered his query. वो बोल रहा है कि if x is 50% जो क्वेश्चन दिया है ना, उसकी जगह पे अगर x is 40% होता तो 50% अगर है तो मतलब x आधा है तो y डबल. बट उसका बोलना है 50 की जगह 40% होता तो क्या होता. ओके मैम. ओके. Now shall I remove this screen? Shall we move ahead? Yes, ma'am. Yes. Now let's try to understand this fourth question. P% of P is 81. So find P. Now
P परसेंटेज ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, P परसेंटेज ऑफ P अगर 81 मैम फिर डिस्कनेक्ट हो गया। मेरे साइड से तो कनेक्टेड है, एक बार देखो तो चेक करो। अब आ रहा है आवाज। ओके, आई गेस रिकॉर्डिंग इज आल्सो कंटिन्यू ना? आपको दिख रहा है क्या रिकॉर्डिंग का सिंबल? यस मैम। यस मैम। Okay. Yes. Now, what is P into P? P square या twice of P? P P स्क्वायर। square. P square अगर 81 हो रहा है तो P का वैल्यू बता सकते हो कितना आएगा? 9. 9. 9. 9. ओके, अब इस सारे कैलकुलेशन में कहने से मैंने परसेंटेज साइन अभी तक नहीं फोकस किया है ना? यस मैम। P percentage of P is 81. So P percentage of P multiply by percentage का value वॉइस कितना ब्रेक होता हो है? रहा है। What is the value 100. of percentage? 100. 100. Correct. So यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? Basically 900 क्योंकि P का वैल्यू अगर राइट ना एवरीवन, यस मैम। Yes. बिकॉज परसेंटेज मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है, बेसिकली 100 से वो लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नथिंग एल्स. Let's say if I'm giving you the example, let's forget this question. Okay, let's forget this question. Focus on this. P percentage of P is becoming agar 25. So now what will be the value of P? Batao. 500. 5. 500। 500 है ना? अभी Yes, लॉजिक क्लियर हो गया? वैल्यू चेंज करो या ना करो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है कि लॉजिकली कैसे सॉल्व करना है. आपने क्या किया होगा? P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो P कितना बन जाएगा? 5, बट क्योंकि परसेंटेज है तो इट विल बी 500. Now let's try to understand this variety. Yes, इस पे हम इसके प्रैक्टिस के बाद जाएंगे. हाँ, 5th क्वेश्चन एक बार ट्राई करोगे? Yes ma'am, the answer is 50%. Sorry, answer is, what did you say? Ma'am, the answer is 50%. That is 20. Okay, 20. Okay. $50. 50. 50. Ma'am, 50. Okay, very good. Ma'am. Very good. At least you are ready with the answers. कैसे किया, क्या किया वो कोई बता पाएगा? Can anyone try? Yes ma'am, can I? हाँ नेहाल बताओ. Yes ma'am, the 50 का ma'am 40% is 20. Hello? हाँ. Yes ma'am, 50 का 40 yes ma'am, 50 का 40% 20 होता है मैम, और 40% is and when 20 ना 40 का मैम 50%, that's why the answer is 50. Perfect. Perfect. तो 50 का 40% लिया, फिर जो वैल्यू आया उसको कंपेयर किया 40 से, क्योंकि वही 40 से. क्वेश्चन में दिया है. Yes ma'am. Perfect. Perfect, Nihal. Yes. 40% of 50 they are asking.
सो पहले तो मुझे बताइए 40% ऑफ 50 यानी ऑफ के बाद क्या है अपना 50, तो बेस अपना 50 बनेगा, रेफरेंस 50 है। सो 50 अगर रेफरेंस है, बेस से सॉल्व करोगे तो 100% आ जाएगा। तो अगर 40% चाहिए तो इसके लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर ले सकते हो। 50 into 40 divided by 50 ones are 50 twos are 2 ones are and this will be 20. So यहाँ पे तो मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है 20। ये यहाँ तक क्लियर है सभी को? आई होप आई वाज ऑडिबल। यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Yes. Now the next part of the question is asking what percent of 20 is what percent of 40. Okay. So अभी ऑफ के बाद अभी रेफरेंस हो गया अपना 40। सो दिस 40 अगर अभी 100% बनता है, सो ये 20 कितना परसेंट होगा? 20 is how much percent? एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, so it would be like 20 into 100 divided by 40. I can say 21 times 22 are 40, 2 ones are, और ये 50 बन जाएगा 100 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो। so the final आंसर आ जाएगा आपका 50। एक बार देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप, अगर कोई कंफ्यूजन है इन द फिफ्थ क्वेश्चन तो बताइए, वी कैन डिस्कस दैट पर्टिकुलर पॉइंट वंस अगेन। मैम इससे हम लोग सिंपली भी बना सकते हैं, इतना टाइम नहीं होता है उसमें लॉन्ग जानने का। क्या? सॉरी, हेलो 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 हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या? समवन वाज सेइंग समथिंग ना? मैम साजिया बोल रही थी कि इसे इजी भी हम लोग बना सकते हैं क्योंकि वहाँ इतना टाइम Yes. नहीं होते। यस यस यस, इससे इजी भी बना सकते हैं। आई एम कमिंग टू शॉर्टकट्स आल्सो, बट अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो फिर आई विल बी रेडी टू शेयर द शॉर्टकट देयर। सो आर यू रेडी? इस यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके ओके, देन जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर मैं शॉर्टकट आपके साथ शेयर करूं तो आई गेस वो आपके साथ क्विकली आंसर स्ट्राइक हो जाएंगे। Okay, for question number 5 itself, I will note it down here. Okay, 5 ही है अभी। 40% of 50. So quickly अगर हम देखें, हमें ये रियलाइज हो जाएगा, ओरली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 50 अगर 100% बनेगा, राइट? So 40% कितना होगा? एक तो आप सिंपली देख लो 100 और 50 में क्या रेशो है, डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, तो जितना परसेंटेज उससे हाफ वैल्यू। सो ओरली विदाउट राइटिंग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 40 का हाफ हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए 20, जो कि इतने सारे कैलकुलेशन के बाद हमें 20 मिला है ना? व्हाट अल्टीमेटली वी हैव डन, 100 और 50 में क्या रेशो है? 1:2, हाफ। आफ्टर दैट द मोमेंट एक सिंगल स्टेप में अगर आप 20 पे पहुंच गए
तो उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, देन दैट 20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 40. सो दैट 20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 40. देख के ही पता चलता है कि 40 में से 20 चाहिए, मतलब आधा ही चाहिए, एंड हाफ इज ऑलवेज 50%. So without writing this many steps and without calculating, अगर आप सॉल्व करते हो तो क्विकली आंसर आएगा. ऑल्सो आगे चल के हम लोग आंसर ऑप्शन का भी हेल्प लेंगे. आर यू गेटिंग इट? स्पेशली दिस वाला पार्ट. Yes, ma'am. 100 का हाफ हो रहा है 50. यस मैम इधर तो हाफ हो रहा है, इसलिए हाफ अपना का हाफ ही नहीं हो रहा है. रेशियो. एब्सोल्युटली परफेक्ट प्रतीक, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. जरूरी हमेशा हाफ का ही रेशियो देंगे, 1/4 का देंगे, 1/3 का देंगे, है ना. तो ये सारे जो भी रेशियोज है ये हम अभी अपकमिंग इसमें सीखने वाले हैं यहाँ पे. सो जैसे हाफ की बात करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है? 50%. करेक्ट. ये कहाँ से आ रहे हैं मेरे? आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेजेस. यानी ये जो मैंने लिखा है हाफ, इसको हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो 100 डिवाइडेड बाय 2, हमारा आंसर आ गया 50. मुझे बताओ 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आंसर आएगा गाइस यहाँ पे? 25%. हाँ. सो अभी हमने क्या रियलाइज किया था? 50% पूछा है तो हमने हाफ किया था. 25% पूछेंगे तो हम कितना करेंगे? 1/4. 1/4 है ना. करेक्ट. इस तरह से 1/5 into 100 करके बताइए आंसर क्या आना चाहिए? 20. परफेक्ट. 1/3 का आंसर 33.33. 1/3 into 100. Correct. Most of you have given correct answer. 33.33%. और 1 यानी 1/1 into 100 कितना होगा? 100. परफेक्ट. 1/6 कितना होगा? 12.5. हाँ. सो 1/6 को करने के दो तरीके हैं. 1/6 into 100 करो, 100 को 6 से डिवाइड करो. ओके. इट विल कम एज 16.66. अब आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन थोड़े फास्ट होने चाहिए, तो ही ये चीजें सारे शॉर्टकट्स आप अप्लाई कर सकते हो. और स्टार्टिंग में लगेगा, बट धीरे धीरे हम आपको ये चीजें लर्न करनी है. जैसे हम लोग नहीं स्कूल में 2 का टेबल, 3 का टेबल, 10 का टेबल, 20 तक, 15 तक टेबल्स लर्न किए, वैसे ये फ्रैक्शंस भी अगर आपको प्रैक्टिस में रहेंगे तो लर्न हो जाएंगे, तो आपके सॉल्यूशंस फास्ट आएंगे. अच्छा, 1/8 बता सकते हो? 1/8 12.5. ओके. 1/8 into 100. अब इसको दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हो. कैन आई से 1/8 मतलब 1/4 का हाफ. 1/4 का हाफ करोगे तो आपको 1/8 मिलेगा. Yes. है ना. सो 1/4 का वैल्यू तो हमने ओरली निकाल लिया था, दैट इज 25. अब 25 का हाफ कर दो तो हमें आंसर मिल जाएगा 12.5. या तो आप 100 को 8 से डिवाइड करो तो भी चल सकता है. वैसे ही 1/9 के लिए वी कैन डेफिनेटली से 1/3 into 1/3 मतलब 1/9. ठीक. सो 1/3 का वैल्यू इज 33.33. तो 1/3 तो हो गया. अब उसका 1/3, इसका 1/3 यानी डिवाइडेड बाय 3. क्या आंसर आएगा? एनीवन? 11.11. Absolutely correct. 11.11. 1/10 बता सकते हो? 10%. 10%. 10%. 1/11. 1/11 into 100. अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलता है 9.09. करेक्ट 9.09. इसको याद कैसे रखोगे? 1/9 का 11.11 आंसर है और 1/11 का 9.09. तो क्रॉस कनेक्शन है. 9 का आंसर 11 से आता है, 11 का आंसर
9 9 से आता है. हाँ, these are some tricks to recall all these things. अब मुझे बताओ 1/12 किसके साथ रिलेट कर सकते हो? 8.33 हाँ, 1/6 का हाफ हो 1/6 जाएगा. divided by 2. Wonderful. 1/6 divided by 2. So 16.66 divided by 2 हो जाएगा 8.33. And the last जो बच गया है 1/7, इसको रिलेट नहीं कर सकते 14.20. because 7 is the prime number. तो अगर कैलकुलेट करोगे तो 14.28 आएगा. 28. हाँ, करेक्ट. कैसे याद रखोगे? 1/7 का 7 का डबल 14, फिर 14 का डबल 28. फॉर्चुनेटली दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द आंसर्स देयर. तो अगर चाहो तो ये कुछ ट्रिक्स है जो आप याद रखो. So it will help you to calculate very fast and accurate. Now Ma'am. let me write it down properly so that आप इसके अच्छे से notes बनाओ. And ये इन बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो सॉल्व करेंगे. Okay, once again quickly. अच्छा, किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? प्लीज बी केयरफुल. शुभम नहीं, श्रवण, शबनम कुमारी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. शबनम ये मार्केट ला ही देगा. अच्छा, क्विकली बताओ, रिवाइज करते हैं. व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू फॉर 100. 100. 100%. Perfect. 1/2. 50%. 50%. हाँ. 1/3. 33.33%. वंडरफुल. ये सारा आपको लर्न करना है. ओके, सो आपको अगर साइमल्टेनियसली नोट्स बनाने हैं आपके नोटबुक में, सो काइंडली डू इट क्विकली. 1/4. 25%. हाँ. तो चाहे ऑनलाइन क्लास हो या जो भी हो, अगर आप इसको क्लासरूम की तरह या फिर ऑफलाइन की तरह ही सीरियसली लोगे, नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे, तो इट विल बी हेल्पफुल टू कन्वर्ट द रिजल्ट्स. ओके, सबको देना है ना एग्जाम नवंबर में? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Now 1/5. What is the value? 20. 20%. Wow, great. 1/6. 16.66. 16.66%. Perfect. 1/7. 14.2%. 14.28. 1/8. 12.5. Perfect. 1/9. 11.11. 11.11. 1/10. 10%. 1/11. 9.09. 9.9. And 1/12. 8.3. Perfect. Wonderful. I will be here. I will be on the same screen for next 30 seconds. तो अगर आपको कुछ लिखना है, नोट्स बनाना है, कुछ क्वेरी है, तो definitely we can discuss it, and then we will move on to the next thing. Ma'am, I'm late joined it. Please give me your intro. Late. अच्छा, इंट्रो मैंने अभी तक दिया नहीं है. मैं एट द एंड ऑफ द सेशन इंट्रो दूंगी मेरा. ओके. Okay. यस हीरा. मैम स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपने क्या पढ़ाया एक बार रिवाइज कराओगे, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो गई थी. मैंने परसेंटेज के बेसिक्स लिए हैं. ओके, सो जो भी बेस मेथड है, फ्रैक्शन मेथड है, वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो. सो इफ यू वांट डेफिनेटली उससे पहले मैम रिकॉर्डिंग है. उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना. हाँ, that was not based on any particular concept. वो एक common understanding के basis पे था. So don't worry, वैसे और questions आएंगे subsequently. Okay? Okay मैम. मैम ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग आप व्हाट्सएप पे भेजिए. हाँ, मैं कोऑर्डिनेटर्स को बोलती हूँ रिकॉर्डिंग का. मैंने रिकॉर्ड तो स्टार्ट कर दिया है, फिर फाइनली देयर कॉल. ओके, बट आई विल डेफिनेटली कन्वे योर मैसेज. ओके. Yes.
Okay, Done with this slide. अभी सभी ने done with this slide ना? That's what I Ma'am, was ready. asking. I hope सभी का ready हो जाएगा. So now quickly. Yes, try to attempt question number 1 now. Eleven. 11. Okay. और कोई? Eleven. Yes, ma'am. 11. 11 ma'am. 11, ma'am. 11. So just tell me exactly what fraction did you use here? 1/7. 1/7. 1/7. Wonderful. So अगर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, what is 14.28% of मतलब multiplication of 77. So 14.28 को अगर हम 1/7 लिखते हैं, 1/7 into 77, क्या हो जाएगा? 7 1s are 7 11s are. तो फाइनल आंसर हमारा आ गया है 11. जस्ट अज्यूम अगर हमारे पास ये टूल नहीं होता, दैट 1/7 होता है 14.28, अगर हमें ये पता नहीं होता तो फिर ये नंबर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था टू कैलकुलेट. कॉम्प्लिकेटेड से मेरा मतलब है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते थे कैलकुलेशंस. समझ में आ रहा है आपको इफेक्ट? Yes, ma'am. Yes, है sir. ना? यस. एंड एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं बैंक एग्जाम में, वो इन्हीं सारे नंबर्स के आसपास होते हैं जो इन फ्रैक्शन वैल्यूज में से हो, बिकॉज वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने जब भी पढ़ाई किया होगा, जब भी प्रिपेयर किया होगा, तो ये फ्रैक्शन से आप गो थ्रू किए हो और आपको इनके कन्वर्जेंस पता है. सो दे विल आस्क ऐसे क्वेश्चन जो इसमें कन्वर्ट हो जाए. तो जो रेडी होते हैं प्रिपरेशन में, वो फटाफट उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. दे विल क्विकली गेट द आंसर एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट जिनका प्रिपरेशन वीक होगा वो डिटेल कैलकुलेशन करते बैठेंगे. 14.28% कैलकुलेट करेंगे 77 को. सो उनके लिए वो टाइम कंज्यूमिंग होगा. जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था, यहाँ पे जिन्हें नहीं पता है ये 50% और 100% 1:2 का रेशो है, दे विल कैलकुलेट लाइक दिस. कितना लेंगी? जिन्हें पता है, अब आप लोग भी 40% ऑफ 50 या तो 100% ऑफ 50 सीधा सीधा 1/2 में कन्वर्ट करोगे, 1/4 में कन्वर्ट करोगे, राइट? वैसे ही अगर इसकी बात करें, व्हाट इज 11.11% ऑफ 45? 5. कौन सा रेशो? 5/9. 5. हाँ, कौन सा रेशो यूज किया होगा? 1/9. 1/9% ऑफ 45 मतलब 1/9. तो सिर्फ हमें डिवाइड करना है, वो भी ओरली भी कर सकती हो. 45 को 9 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 5. अब जरूरी नहीं हमेशा यही पूछे, दे कैन आस्क अस दिस वैल्यू आल्सो. इसको कौन सा रेशो यूज करोगे बताओ 37.5 में? अपने पेपर पे 37.5 नंबर लिख लो और मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड शो करती हूँ, तो इट विल हेल्प यू टू रिलेट कि कौन से नंबर से लिंक हो सकता है. ओके, क्या चाहिए हमें? 37.5. 1/3 तो माय डियर 33.3 होता है ना, नॉट 37.5. 2/6. क्लोज टू दैट है बट नॉट एग्जैक्ट. कितना? 2/6. 2/6. अच्छा, 2/6 will again become 1/3 only ना, सिंप्लीफाई में. हाँ. ये 33.33 हो गया. Ma'am, 1/27. कितना? 1/27. कैसे किया ये? 1/27 into 100. नो, ये तो 4 से भी कम आंसर आएगा. फिर 37% चाहिए. कैन आई से 1/8 से रिलेट हो सकता है? If you do 3/8,
1/8 का 3 टाइम्स, 12.5 का 3 टाइम्स देखो कितना होता है, 37 पॉइंट है ना? हाँ, सो हियर द इम्पोर्टेंट ma'am. पॉइंट इज ये जो सारे फ्रैक्शंस है इसके साथ साथ उसको मल्टीप्लाई करके भी कुछ इफेक्ट हो रहा है या नहीं, वो भी आपको प्रैक्टिस में ध्यान देना है। तो अगर मैं 37.5 की बात करूं तो इट इज नथिंग बट 1/8 का 3 टाइम्स। वाई? बिकॉज 1/8 इज 12.5, उसका ट्रिपल हो जाएगा 37.5। अब मुझे बताओ दिस पॉइंट विल बिकम 3/8, है ना? अगेन 24. हाँ, अगर ये सब मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको इतना सब नहीं लिखना है। यू विल डायरेक्टली रीच टू 3/8 of 64 or 64. 8 ones are 8, 8s are 64. Finally 3 into 8. क्या आंसर आएगा? 24. 24. Perfect. And now the last question of the day, 45.44. बताओ रेशियो कन्वर्जन में किसके पास दिख रहा है? 11. 1/11. वंडरफुल, वंडरफुल। 45.44 ये 9 के मल्टीपल में है ना? मैं परसेंटेज की बात कर रही हूँ तो मैं इस कॉलम में देखूंगी। तो 9 का कितना टाइम्स किया होगा इन्होंने? 5. 5 टाइम टाइम, राइट? 5/11. Perfect. 44.44 will become 1/11 का मैम 5 जरा ये times. एक बार रिवाइज करो ना, मैं समझा नहीं। हाँ, ओके। So 45.44 चाहिए है ना? So वो 9 5 45 होता है ना? मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हैं। ये नहीं मैम, 37.5 वाला। अच्छा, वो ओके, ठीक है, मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आई विल गो बैक टू 37। ओके मैम। ये क्लियर है? ये क्लियर हुआ 5 टाइम्स? नो मैम। नो? ओके, यस मैम। अच्छा यहाँ पे देखो 45.55 चाहिए था, 1/11 का वैल्यू कितना है? 9.09। ओके, अब उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है 45.45, जो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में गिवन। ये कब आया? जब 5 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 1/11। गाइस प्लीज डू नॉट नोट डाउन एनीथिंग ऑन द स्क्रीन प्लीज। आपको जो लिखना है आपके रफ पेज पे लिखिए प्लीज। सो 1/11 को भी 5 से मल्टीप्लाई करो, मतलब आपको मिलेगा 5/11। म्यूट मैम, उनको बोलो म्यूट करने के लिए। अश्विनी म्यूट करो प्लीज। अश्विनी, could you mute yourself? हाँ, done. Okay, so 5/11. So अभी कन्वर्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 5/11 into 132. समझ में आ रहा है? The answer is 60. 60 मैम। Okay, 5/11 into 132. 11 से डिवाइड होगा क्या? 11 11 ones are 11, बचता है 13 में से 11 गया 2, और ये 2 तो है ही as it is। 11 2s are 22। परफेक्ट। 11 12 5 into 12, आंसर आ जाएगा 60। वंडरफुल, वंडरफुल, परफेक्ट। ओके, ये कैलकुलेशन एक और बार कराओ। हाँ, अच्छा एक और बार सीखना है, ठीक है। मैं फर्स्ट और Last सेकंड part, दोनों last क्वेश्चन part, yeah. वापस बताती हूँ। Now 37.5 होता है 1/8 का 3 टाइम्स। ओके, सो ये हो जाएगा 3/8, और यहाँ पे है 64। Now 8 ones are 8, 8s are 8 into 3, आंसर आएगा 24। सबको क्लियर हो गया? थर्ड क्वेश्चन। यस मैम। हेलो हाँ बोलो। मैम ये 1/8 कैसे आया? हाँ, ये फर्स्ट क्लास है ना आपका, जस्ट हैव पेशेंस। ओके, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा।
1/8 ऐसे आया कि ये 12.5 का मैंने 3 टाइम्स लिया, इसलिए आया है। अब वो 3 टाइम्स ही कैसे लेना है, वो कैसे क्लिक होगा, उसके लिए थोड़ा सा 1-2 क्लासेस होने दो, फिर आपको मतलब खुद ही क्लिक होने लगेगा। तो मैम समझेगा ना आगे वो? हाँ, रिलैक्स, समझेगा। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, इट इज सिंपल, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ होगा। ओके मैम। यस। एंड 45 के लिए 1/11 का 5 टाइम। अब ये भी अगेन आई वुड से ये सारी चीजें ऑब्जर्व करना, कैच करना, थोड़े 4-5 क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर लेंगे इन द अपकमिंग सेशन, तो डेफिनेटली यू विल बी कंफर्टेबल इन दिस। 5/11 into 132। उसके बाद तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में तो हो ही जाएगा, करेक्ट। 11 ones are 11 12s are 12 into 5, which will be 60. Done, everyone? Yes, ma'am. Yes. मैम। Now I would like to take a pause here, will not eat up your dinner time, okay? That's it. Kiran sir, are you there? Kiran sir? ओके फाइन। बुक्स के बारे में डिटेल्स में डेफिनेटली आपको कल बता सकती हूँ, है ना, क्योंकि आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड 9:30 तक मुझे हार्ड स्टॉप बोला था सबका, मतलब बैक टू बैक सेशंस भी होते हैं। नाउ स्टडी मटेरियल का डिटेल्स भी देते हैं, एंड जो भी आपके क्वेरीज थे, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में था मेरे हिसाब से, तो सर आपको सबसे पहले कल जो भी आपके क्वेरीज है एग्जाम से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, जो स्टार्टिंग में आप लोग पूछ रहे थे, ही विल हेल्प यू आउट फॉर दैट। डन गाइस? बुक वगैरह जाएगा। ओके, डन एवरीवन? Okay, ma'am. यस, थैंक यू, बाय बाय, चेक। गुड नाइट मैम। Bye, ma'am. Good night.